नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बड़ी खबरें लेकर आए हैं, सभी मुख्य समाचार आगे इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज की मुख्य खबरों को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मानते हैं कि 24 में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है, हो गया है बड़ा खुलासा। एप्पल के अलर्ट के बाद पत्रकारों के फोन पर पेगासस पाया गया है। रिपोर्ट में बड़ा दावा, हाल ही में पत्रकारों और पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया था। अक्टूबर महीने में विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और पत्रकारों के फोन पर इस तरह के हमले के निशाने पर होने की खबरें आई थीं। इसको लेकर अब दो पत्रकारों के फोन पर पेगासस से हमले किए जाने का दावा किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इससे पहले एप्पल फोन ने भी अलर्ट जारी किया था। विपक्षी नेताओं के एप्पल फोन पे अलर्ट गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और एक अन्य पत्रकार को इस साल पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार गैर लाभकारी संगठन दोस्तों इन फोनों की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद पेगासस होने की पुष्टि की गई है। एप्पल से फोन पर सरकार द्वारा प्रायोजित हमले की चेतावनी मिलने के बाद पत्रकारों ने जांच के लिए अपने फोन एमनेस्टी को दिए थे। पेगासस स्पाईवेयर के डेवलपर समूह केवल सरकारों को ही अपनी तकनीक बेचते हैं, जिसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे को भी उठाने की जोरदार तैयारी में लगा है। ये बड़ी खबर निकल के आई। एक और अपडेट आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेगा। जी हां दोस्तों, किसान एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, क्योंकि इस समय किसान मोर्चा की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। उसके अनुसार 26 जनवरी 2024 को किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार को लेकर यहाँ पे लगातार आक्रोश है किसानों में, क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उन पर विचार नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। इसके चलते किसान काफी आक्रोशित हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा एक ट्रैक्टर परेड निकालेगा और सीधे तौर पर दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बड़ा बयान निकल के आया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने अहम बात कह दी है, जिसके बाद कांग्रेस एकदम से सतर्क हो गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीत सकती है। अगर ये नहीं किया गया तो फिर कांग्रेस का सत्ता में आना मुश्किल है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ईवीएम के मुद्दे को जल्द ही नहीं सुलझाया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। बीजेपी नेता पहले ही ये दावा कर चुके हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें कि एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। बता दें, विपक्ष के कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर चुके हैं। चुनाव आयोग इन आशंकाओं को खारिज कर रहा है, आरोपों को खारिज कर रहा है, और चुनाव आयोग कहता है ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गड़बड़ी किस प्रकार की जा रही है। बीजेपी नेता जितनी सीट बताते हैं, जितने वोट बताते हैं, उतने ही वोट लगभग उन्हें मिल जाते हैं। कभी कभी तो आंकड़ा कतई बराबर का रहता है, जितने बीजेपी नेता बोल दें उतनी ही सीटें आ जाती हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि जल्द ही वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम को लेकर आएंगे और यहां पे ईवीएम को लेकर बड़े खुलासे करेंगे। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता यह मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में यहाँ पे वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में ना रखा जाए, बल्कि मतदाताओं को दे दिया जाए, जिससे वह मिलान कर सकें कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है, क्या वोट उस तक पहुंचा है या नहीं। आप सभी दोस्तों को बताते चलें, इस पूरे मामले पे शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान भी निकल के आया है। संजय राउत ने चुनौती दी, कहा कि दम है तो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे आइए, फिर अगर आप जीतते हैं तब ही हम मानेंगे, वरना आप इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि ईवीएम है, जनता आपके साथ नहीं है। ये बयान संजय राउत का है। दोस्तों, उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, आपकी लोकप्रियता पता चल जाएगी। इसी के साथ प्रशांत भूषण, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इन्होंने भी इस पूरे मामले पर जोरदार बयान दिया है। प्रशांत भूषण बोले, पहले बीजेपी के लोग भी
जब सत्ता में नहीं थे बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब ये सत्ता में आ गए, अब बदल क्यों गए हैं? दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि जब ईवीएम में गड़बड़ी करके आसानी से चुनाव अगर जीत जाते हैं तो फिर बैलेट पेपर की क्या जरूरत है। प्रशांत भूषण बोले हैं शायद इसीलिए ये लोग बदल गए हैं। सचिन पायलट का जोरदार हमला अडानी और पीएम मोदी को घेरा है। दोस्तों नागपुर में रैली में सचिन पायलट ने बड़ी बात कही, केंद्र की भाजपा सरकार ना किसान की है ना नौजवान की, यह सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कहाँ पीछे रहने वाले कन्हैया कुमार का बयान दोस्तों, जो कल तक अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते थे, आज हमें देशभक्ति सिखा रहे। हमने उन्हें आज देश को बेचते हुए पकड़ लिया है। कन्हैया कुमार ने ये तंज कसा है। लगातार निजीकरण हो रहा है, उस पर घेरा है मोदी सरकार को और जोरदार हमला बोला है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दायर होगी समीक्षा याचिका। केंद्र सरकार के 370 हटाए जाने को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आदेश दिया था। केंद्र सरकार के पक्ष में तमाम दलीलें सुनी गई, मैराथन सुनवाई हुई, तब जाके सीजीआई ने आदेश पारित किया कि अनुच्छेद 370 हटाना बिल्कुल सही फैसला था, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। अब दोस्तों अपडेट आ रही है, सीपीआई-एम के नेता ने ऐलान किया है कि समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी कर ली गई है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये समीक्षा याचिका दायर होगी। बिहार से अपडेट आ रही है, जहां पर जेडीयू एकजुट है और रहेगी पार्टी में टूट की खबरों को लेकर बोले हैं लल्लन सिंह। लल्लन सिंह अब अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों प्लान तैयार है। आपको बताते चले 11 विधायक और एक कैबिनेट मंत्री ने सीक्रेट गुप्त मीटिंग की थी यहाँ पर बिहार में, जिसकी बाद में खबर सामने निकल के आई। मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंची, जिसके बाद आनन फानन में कई बड़े फैसले लिए गए। आज दोस्तों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जेडीयू की, उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का जाना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। 24 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है, तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक ताजा बयान निकल के आया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसे भारत गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार 2014 में बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी सत्ता में आई। बाद में दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए, बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया और रणनीति बनाई और चुनाव भी जीती टीएमसी। अब दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इनका झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर अब यहाँ पे इंडिया गठबंधन की रणनीति तैयार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कोई भी अन्य पार्टी चिल्ला सकती है या आंदोलन कर सकती है, लेकिन बिना कांग्रेस के वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे शक्तिशाली और बड़ी विपक्षी पार्टी है। ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।